नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो और पूर्व सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी ने बिहार में सियासी वावेला खड़ा कर दिया है और बिना हिचक के यह भी कह सकते हैं कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी से न सिर्फ सरकार की लानत मलामत हो रही है बल्कि बिहार के दो प्रमुख सत्ताधारी पार्टियों जेडीयू और बीजेपी की फजीहत भी बढ़ गई है, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू के सहयोगी एनडीए में शामिल दो प्रमुख दलों ने इस गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं। लेकिन अब इससे भी बड़ी खबर है, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो, दोनों अपनी अपनी पार्टी के सुप्रीमो हैं और दोनों एनडीए के सहयोगी दल हैं। दोनों ने सवाल उठाए हैं। जीतन राम मांझी ने कहा है कि बिना किसी न्यायिक जांच के अगर पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई है तो जाहिर है इससे आक्रोश बढ़ेगा। और मुकेश सहनी ने कहा है कि यह कार्रवाई असंवेदनशील है, लेकिन मामला इससे भी आगे जा चुका है। सिर्फ सहयोगी नहीं बल्कि बीजेपी के अपने नेता भी सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी एमएलसी रजनीश कुमार ने कहा है कि यह वक्त पार्टी की विचारधारा से ऊपर उठकर बोलने का है। जिस तरह से पप्पू यादव लोगों की मदद कर रहे हैं और उनकी मदद से एक भी व्यक्ति की जान बच रही है, तो ऐसे में उनकी गिरफ्तारी ठीक नहीं है। ऐसे में उनकी गिरफ्तारी उनको हतोत्साहित करने वाली है, जो जनप्रतिनिधि इस कोरोना के भीषण संकट काल में काम कर रहे हैं। ढेर सारी बातें कही हैं। बीजेपी में आप कह सकते हैं बगावत हो गई है पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर, और पार्टी के एमएलसी ने बहुत कुछ सुना दिया है बीजेपी जेडीयू को या फिर बिहार की सरकार को। इसलिए जाहिर है सुना जाना जरूरी है। रजनीश कुमार को, जो बीजेपी के एमएलसी हैं, वो क्या कह रहे हैं, तो पूरा बयान आपके सामने है। यह गिरफ्तारी से जो संदेश जा रहा है या यह संदेश दे रहा है कि कोरोना जैसी इस वैश्विक महामारी में जो व्यक्ति काम कर रहा है, जो जनप्रतिनिधि काम कर रहा है या जो कोई भी काम कर रहा है, उसको हतोत्साहित करने वाला कदम है। यह मानवता के खिलाफ अगर मैं इसे कहूंगा तो वह है। श्रीमान पप्पू यादव जी जो काम कर रहे हैं, जिस तरह से मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, जिस तरह से इस वैश्विक महामारी में वो जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है, उनके काम करने के तरीके पे मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन अगर उनके द्वारा उनके प्रयास से एक भी व्यक्ति का जान अगर बच रहा है और उनके द्वारा बचाया जा रहा है, तो मैं समझता हूं ऐसे सभी व्यक्ति जो इस काम में लगे हुए हैं आज पूरे देश में, पूरे राज्य में, उनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए, उनका उत्साहवर्धन होना चाहिए सरकार की ओर से, समाज की ओर से, ताकि अधिक से अधिक लोग इस तरह से आगे आकर के समाज को इस कोरोना जैसी महामारी से बचाने का प्रयास कर सकें। लेकिन अगर ऐसे समय में उनकी गिरफ्तारी हुई है तो मैं इसका विरोध करता हूं। ऐसे इस समय उनका गिरफ्तारी करना उनका यह दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं, पार्टी का कहां सवाल है, यहां पार्टी का कहां सवाल है, ये कौन सा आपने बात, पार्टी का कोई सवाल नहीं है। इस समय किसी भी राजनीतिक विचारधारा, दल और राजनीति से उठकर काम करना और बोलने की आवश्यकता है। यह मानवता जूझ रही है इस कोरोना के आपको पता है लगभग 100 साल के बाद इस तरह की महामारी हो रही है और लोग तो कहते हैं कि उससे भी ज्यादा भयानक है। इस समय कोई दल की बात नहीं है, इस समय किसी राजनीतिक दल की बात नहीं है, किसी राजनीतिक दल के विचारधारा का समर्थन या विरोध का नहीं है। मैं पप्पू यादव जी का समर्थक नहीं हूं, मुझे उनके दल का मैं कार्यकर्ता भी नहीं, मैं उनका कभी समर्थक भी नहीं रहा हूं। लेकिन आज जो वो काम कर रहे हैं बिहार के अंदर, कोरोना के इस महामारी में जिस तरह से लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं, कोरोना से लड़ रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि सरकार को आज ऐसे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए जो व्यक्ति आज इस काम में लगा हुआ। क्या सरकार से क्या मांग करेंगे इसके? नहीं, मैंने तो कहा है, मैंने तो मांग किया हूं सोशल मीडिया के माध्यम से। यादव की गिरफ्तारी पर बिहार में सियासी बवाल और बीजेपी जेडीयू को, सरकार को भारी पड़ गया है उनकी गिरफ्तारी। आरजेडी साथ खड़ी है, खुद सहयोगी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और वीआईपी पार्टी साथ खड़ी है, यहां तक कि बीजेपी के नेता भी साथ खड़े हैं पप्पू यादव के।
तो जाहिर है आप अंदाजा लगा लीजिए कि इसको लेकर बिहार की राजनीति का बवाल कितना बढ़ गया है और कितनी लानत मलामत हो रही है सरकार की, सत्ताधारी दलों की, खासकर बीजेपी और जेडीयू की, क्योंकि बाकी सत्ताधारी दल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और वीआईपी पार्टी पप्पू यादव के साथ खड़ी है और बीजेपी में भी बगावत सुलग उठी है, बीजेपी में भी नाराजगी है। एमएलसी रजनीश कुमार साफ तौर पर कह रहे हैं कि यह कार्रवाई ठीक नहीं है, हतोत्साहित करने वाली कार्रवाई है। अगर एक व्यक्ति की भी जान बचती है तो ऐसे में यह कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी। बहुत कुछ कहा है रजनीश कुमार सिंह ने, हमने आपको सुना दिया है। तो पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर बवाल न थमने वाला है, न थमता नजर आ रहा है और अपने घर में नाराजगी, अपने घर में आग लगती दिखाई दे रही है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो एनडीए हो। इस पूरी खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। थैंक यू।